हमें इथाइलिन ग्लाइकोल की सारी स्टैगर्ड जितनी भी कॉन्फर्मेशंस हैं उनको ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। स्टैगर्ड वाली जो एक्सट्रीम स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशंस हैं उनको ड्रॉ करने के लिए और उनकी स्टेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए। अब हमें पता है कि हम जब न्यूमैन प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं तो फ्रंट कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बैक कार्बन को सर्कल से। हमने यहाँ पे इस तरह से कर लिया हुआ है। ये हमारा फ्रंट कार्बन है और ये सर्कल वाला जो है ये बैक कार्बन है हमारा, ये सर्कल। ठीक है, फ्रंट दोनों ही कार्बन्स जो हैं दोनों पे अगर फोकस करें, दोनों ही एक एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कनेक्टेड हैं। तो पहले फ्रंट वाले के लिए एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन। ठीक है, फिर बैक वाले के लिए एक हाइड्रोक्सिल एक हाइड्रोजन। मैंने अपनी मर्ज़ी से हाइड्रोक्सिल्स को फार अपार्ट लिखा है, आप जिस तरह से भी स्टार्ट करना चाहें, बस स्टैगर्ड होनी चाहिए। ये सारा फ्रेमवर्क स्टैगर्ड का है, कोई भी एक्लिप्स्ड नहीं है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि फ्रंट वाला तो जैसे है वैसे ही है और बैक वाले में जो अनदर पॉसिबिलिटी है वो ये वाली है कि हाइड्रोक्सिल दोनों एक दूसरे के पास आ जाएं। राइट। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हाइड्रोक्सिल्स जो हैं वो दूसरी तरफ से पास आ जाएं, विच इज़ वन एंड द सेम थिंग, दोनों ही सेम ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल OH H एंड H। राइट। नॉर्मली अब हम जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से हमें लगता है कि जब जो बिगर ग्रुप्स हैं वो मैक्सिमम दूर हो जाएं, जैसे ये OH है और ये OH है, ये मैक्सिमम दूर हैं एक दूसरे से 180 ऑलमोस्ट, मतलब जितना दूर हो सकते हैं, तो वो सबसे स्टेबल होता है। अगर हम कंपेयर करें इसे कि अगर OH की बजाय CH3 होते तो हम कहते हैं कि ये वाली कॉन्फर्मेशन जो जिसे हम एंटी कहते हैं, दिस शुड बी द मोस्ट स्टेबल बिकॉज टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम होगा। ये दोनों हैं गॉश कॉन्फर्मेशंस। राइट। बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि इस पर्टिकुलर केस में गॉश कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल हैं एंटी से। कारण ये है कि इन दोनों कॉन्फर्मेशंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसमें? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक हाइड्रोजन में, और वो हाइड्रोजन आगे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सिस्टम की एनर्जी लोअर हो जाती है और सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब आप कहें कि इन दोनों में भी हो सकती, नहीं इनमें नहीं हो सकती, दिस इज़ नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन है वो खुद भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से फर्दर कनेक्टेड होना चाहिए। सो गॉश इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एंटी। थैंक यू।